जब आप अपने जीवन में एक बड़ी दीवार से टकराते हैं, जैसे कि कोई असफल व्यवसाय, करियर का अंत या कोई व्यक्तिगत संकट, तो इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया सुन्न हो जाना होती है। यह घर्षण इतना भारी हो जाता है कि एक ही जगह पर रुक जाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प लगता है। और जब हम रुक जाते हैं तो हम अक्सर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम तोते वाली मानसिकता अपना लेते हैं। एक तोते में शोर मचाने की गजब की क्षमता होती है। वह अपनी समस्याओं के बारे में सुनने वाले हर किसी को बार बार बताता रहता है, जबकि अपनी स्थिति बदलने के लिए वह बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाता। इसकी तुलना एक शिकारी पक्षी से करें। एक बाज बहुत कम बोलता है। शोर मचाने के बजाय वह ठंडे दिमाग से अपने परिवेश का निरीक्षण करता है, एक शांत चुप्पी बनाए रखता है जो उसे नीचे शोर मचाने वाले पक्षियों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने की अनुमति देती है। अपने काम करने के तरीके को बदले बिना अपनी शिकायतों को बार बार दोहराने से समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने ही शोर से घिरे हुए एक निचले स्तर की वास्तविकता में फंसे रहें। जब हम विफलता का अनुभव करते हैं तो परिचित क्षेत्र में वापस जाना एक गहरी जैविक प्रतिक्रिया है। हम हार की चुभन से उबरने के लिए अपने कंफर्ट जोन की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश करते हैं, लेकिन उस सुरक्षा में छिपकर बिताया गया हर घंटा आपके कौशल की कमी और छूटे हुए अवसरों का घंटा है। यह ग्राफ उस समझौते को दर्शाता है। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर आपके कंफर्ट जोन में समय बढ़ता है, जटिल चुनौतियों से निपटने की आपकी भविष्य की क्षमता तेजी से गिरने लगती है। आप अनिवार्य रूप से कल के अस्तित्व की कीमत पर आज की राहत उधार ले रहे हैं। अपने सामने की बाधा को खत्म करने के लिए आपको यह महसूस करना होगा कि आपके वर्तमान परिवेश की तात्कालिक सुरक्षा ही वह तंत्र है जो आपकी भविष्य की विफलता सुनिश्चित कर रही है। एक बड़ी विफलता से उबरने के लिए भीड़ से अपने भावनात्मक जुड़ाव को तुरंत काटने की आवश्यकता होती है। आप गौरैया के साथ उड़ते हुए बड़ी सफलताओं की ओर नहीं बढ़ सकते। ये उन संकीर्ण सोच वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपको छोटी सोच से विचलित करते हैं और आपका ध्यान जमीन से जोड़े रखते हैं। आपको खुद को अलग करना होगा। बाहरी प्रशंसा से दूर होना ही यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप वास्तव में क्या ठीक करने में सक्षम हैं। एक बार जब आप अकेले होते हैं तो आप आंतरिक बाधा का सामना करते हैं, उन गलतियों को बार बार दोहराने की सनक जिसने आपको इस संकट में डाला। जंगल में एक बाज एक सख्त जैविक नियम पर काम करता है। वह कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वह अपनी ऊर्जा विशेष रूप से जीवित शिकार के शिकार में खर्च करता है। आपकी पिछली विफलताएं केवल मरा हुआ शिकार हैं। सड़ी हुई यादों को अपने वर्तमान दिमाग में खींचना उन समाधानों को खोजने की आपकी क्षमता को जहर देता है जिनकी आपको अभी आवश्यकता है। किसी भी संकट के कठिन मध्य चरण से गुजरना थका देने वाला होता है, और जब इंसान थक जाता है तो हम समझौता करने लगते हैं, अपने मानकों को कम कर देते हैं और लक्ष्य से भटक जाते हैं। यहीं पर हमें एक जैविक उदाहरण की आवश्यकता होती है। एक बाज की दृष्टि इतनी तेज होती है कि वह 5 किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य को देख सकता है और उस पर नजरें गड़ा सकता है। एक बार जब वह नजरें जमा लेता है तो शिकार पकड़ने तक वह अपनी दृष्टि नहीं हटाता। आपको इसे अपने जीवन में यंत्रवत रूप से लागू करना चाहिए। आपको एक अति विशिष्ट, अटल अंतिम लक्ष्य परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आपकी बाधा का दूसरा सिरा कैसा दिखता है। एक स्पष्ट, लंबी दूरी की कल्पना ही एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो आपके पैरों को चलते रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, भले ही वर्तमान स्थिति आपसे हार मानने को कहे। अंततः आप संकट के चरम पर पहुंचेंगे। घर्षण सबसे अधिक होगा, स्थितियां अराजक होंगी और हर सहज ज्ञान आपको शरण खोजने और इसके खत्म होने का इंतजार करने के लिए चिल्लाएगा। जबकि अन्य पक्षी बारिश से डरकर छिप जाते हैं, बाज एक बहुत ही विपरीत युक्ति अपनाता है। वह सीधे तेज हवाओं की ओर उड़ता है। यह वायुगतिकी का मामला है। बाज तूफान द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली हवाओं का उपयोग खुद को पूरी तरह से मौसम प्रणाली के ऊपर ले जाने के लिए करता है, जिससे भारी ऊर्जा की बचत होती है जबकि नीचे अराजकता मची रहती है। लेखक नेपोलियन हिल ने मानवीय व्यवहार में इस घटना को दर्ज किया है, यह देखते हुए कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक समानुपातिक छिपा हुआ अवसर लेकर आती है। तूफान का तीव्र घर्षण वह विशिष्ट उछाल प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता सफलता के उस स्तर तक पहुंचने के लिए होती है जो शांति के समय में भौतिक रूप से दुर्गम रहता है। तूफान से बचने का अपना ही खतरा है। तात्कालिक खतरा टल गया है, लेकिन इसकी जगह तुरंत ठहराव का शांत खतरा ले लेता है। इसे रोकने के लिए वयस्क बाज सक्रिय रूप से एक कठोर वातावरण बनाए रखते हैं। वे जानबूझकर अपने ही घोंसले से नरम घास और आरामदायक परत को नोचकर बाहर निकाल देंगे, अपने बच्चों के लिए केवल नुकीले कांटे और खुरदरी टहनियां छोड़ देंगे। इसके पीछे का जीव विज्ञान क्रूर है लेकिन प्रभावी है। यदि घोंसला पूरी तरह से आरामदायक रहता है तो युवा पक्षी कभी भी किनारे पर कदम रखने और उड़ना सीखने के लिए पर्याप्त उत्तेजित नहीं होंगे।
व्यक्तिगत विकास शून्य में नहीं होता है और यह कभी भी एक बार की घटना नहीं होती है। इसके लिए आपके अपने दैनिक कष्ट की निरंतर, जानबूझकर इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। इन प्रवृत्तियों को एक कार्यात्मक वास्तविकता में बदलने के लिए एक अटल दैनिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। भीड़ के शोर से अपनी सोच को अलग करने के लिए दैनिक एकांत का समय निर्धारित करके शुरुआत करें। फिर दिन शुरू होने से पहले अपने सटीक लक्ष्यों को लिखकर अपने 5 किलोमीटर फोकस की जांच करें। इसके बाद कल के मरे हुए शिकार पर बर्बाद होने वाले किसी भी मानसिक चक्र को सक्रिय रूप से काटें और सबसे पहले अपनी सूची के सबसे अराजक, तूफान जैसे काम पर हमला करें। अंत में हर दिन कम से कम एक ऐसा चुनाव करके अपनी दिनचर्या से नरम घास को बाहर निकालें जो आपको मजबूर करे पूरी तरह से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। हर सुबह आप एक स्पष्ट परिचालन विकल्प का सामना करते हैं। आप पिंजरे में सुरक्षित बैठकर अपनी समस्याओं का ढिंढोरा पीट सकते हैं, या आप हवा में कदम रख सकते हैं और उस घर्षण का उपयोग उनसे ऊपर उड़ने के लिए कर सकते हैं।